जब इंसान की जिंदगी न्याय के नाम पर तौलने लगती हो तो हर आवाज दब जाती है। यह कहानी है केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की, जो यमन में एक जटिल हत्या मामले के मौत की सजा झेल रही है। क्या वो अपराधी है या एक पीड़ित? आज हम इस कहानी के हर पहलू को समझेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। केरल के पलकर की रहने वाली 36 वर्षीय निमिषा प्रिया एक आम महिला है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना लेकर 2008 में यमन के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने पहुंची। लेकिन अब वह यमन की एक जेल में बंद है। उन पर हत्या का आरोप है और सजा है मौत। साल 2017 में निमिषा पर एक यमन नागरिक तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या करने का आरोप लगा। हुआ यूं कि 2014 में निमिषा के पति और बेटी आर्थिक तंगी के कारण भारत लौट आए थे और कुछ ही महीनों बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिस कारण यमन की वीजा नीति में भारी बदलाव हुआ। इस वजह से निमिषा का परिवार यमन नहीं लौट सका और वो वहां अकेली पड़ गई। साल 2015 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में एक क्लिनिक खोला था। इस क्लिनिक में उनका साझेदार था यमनी नागरिक तलाल अब्दुल मेहदी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन मेहदी जल्द ही खतरनाक इरादे से आगे बढ़ा। उसने निमिषा का पासपोर्ट चुरा लिया, उससे शादी की सारी तस्वीरें चुराई, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे अपनी पत्नी बताने लगा। उसने क्लिनिक की कमाई पर भी कब्जा कर लिया और यहीं से अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। मारपीट, धोखा और धमकियां। साल 2017 में अपने पासपोर्ट की मांग और आज़ादी के लिए प्रयासरत निमिषा ने तलाल को कीटामाइन का इंजेक्शन दिया। कीटामाइन एक ऐसा ड्रग है जो सामान्यतः बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस इंजेक्शन से तलाल की मृत्यु हो गई। निमिषा ने तलाल मेहदी के शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में छुपाया, जो बाद में पुलिस को मिला। निमिषा प्रिया पर 2018 में यमन की अदालत ने मुकदमा चलाया और निमिषा प्रिया को हत्या का दोषी पाया। 2020 में उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। अदालत ने उन्हें किसास के तहत मौत की सजा सुनाई, यानी जान के बदले जान का फैसला, जो यमन की शरिया कानून प्रणाली के तहत आता है। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी और मृतक के परिवार को किसास का अधिकार है। निमिषा प्रिया की ओर से यमन की ऊपरी अदालतों में कई बार अपील की गई, जिसमें यह कहा गया कि हत्या जानबूझकर नहीं थी, यह आत्मरक्षा या अत्याचार से बचने की कोशिश थी। मृतक उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, उनके पासपोर्ट को जबरन रोके हुए था। लेकिन यमन की हाई कोर्ट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया और 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी की सजा निर्धारित की गई। लेकिन भारतीय और यमनी धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता के कारण इस फांसी को स्थगित कर दिया गया। निमिषा का परिवार आज भी उम्मीदों से भरा है। उनकी मां यमन जाकर पीड़ित परिवार से ब्लड मनी की बात कर रही है। ब्लड मनी, जिसे अरबी में दिया कहते हैं, यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें आरोपी या उसकी तरफ से मृतक के परिवारों को मुआवजा दिया जाता है और बदले में मृतक का परिवार आरोपी को माफ कर देता है। यह मुआवजा आर्थिक रूप से होता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, इंसानियत और क्षमा का रास्ता खोलना। यमन के कानून के अनुसार अगर मेहदी का परिवार और स्थानीय नेता ब्लड मनी के बदले माफ कर दें तो निमिषा की जान बच सकती है। आप लोगों को बता दूं, निमिषा प्रिया की जिंदगी अब सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि भारत सरकार और धार्मिक नेताओं की कोशिश पर भी टिकी है। जहां एक तरफ यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती से शुरू हुई है एक आखिरी उम्मीद की जंग। अगर मृतक के परिवार मुआवजा स्वीकार कर लें तो मौत की सजा रोकी जा सकती है। आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि निमिषा निर्दोषी है या दोषी। लड़ाई इस बात की है क्या उसे एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप मानते हैं कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक बेटी आज भी अपने माँ का इंतजार कर रही है।